हेलो गाइस। अब ये वीडियो फॉर एथलीट्स के लिए है जो बोलते हैं कि सर मेरे इंजरी आ गई तो ड्यूरिंग इंजरी मैं क्या करूं। ओके, पहली बात तो इंजरी होनी नहीं चाहिए। आपको उस चीज़ का खुद ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? सपोज आपकी ग्राउंड का टाइम 4 PM है, शाम को इवनिंग में 4 PM है, तो आप कोशिश करो आप 3:40 पे ग्राउंड में पहुंचो। ओके, जल्दी उठ के जल्दी अच्छे से फ्रेश होके एक्टिव होके 3:40 पे ग्राउंड में पहुंचो। अपना मैट लेके जाओ, साथ में स्ट्रेचिंग मैट होता है, प्रॉपर जाके आप स्ट्रेचिंग करो। सबसे पहले ये नहीं है ग्राउंड में आए बैग रखा और रनिंग करनी स्टार्ट कर दी, देन एक्सरसाइज करी, आपको लगा वाह कुछ नहीं हुआ, मेरा तो कोई मसल खींचा नहीं। होता है, नहीं खींचता है, पर एक टाइम आता है खींचता है। फिर जब आप बॉडी की अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करोगे वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद में, आप सब इतना तो मानते होंगे कि वार्म अप आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जब वार्म अप जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी वार्म डाउन भी है, जिसको हम कूल डाउन बोल रहे हैं। तो वार्म डाउन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप जैसे मैंने बोला कि 3:40 पर पहुंचते हैं ग्राउंड में, देन आप स्ट्रेचिंग स्टार्ट करो। एक एक मसल की, हिप फ्लेक्सर की हो सकती है, हैमस्ट्रिंग की हो सकती है, काफ की हो सकती है, योर एंकल्स की हो सकती है। उसके बाद आप ब्रिज बना सकते हैं, देन आर्म्स की, फोर आर्म की, एल्बो की, रिस्ट की। तो सारे मसल की स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। ये कोई जेवलिन थ्रोअर की बात नहीं कर रहा हूँ, एथलीट्स की सबकी ये चीज़ है। ओके, देन आप ये सब करके आपको फिर भी मानते हैं कि किसी को पुरानी इंजरी चलती आ रही है साथ में, तो आप कोशिश करो कि इंजरी हो जाती है, अब डीमोरलाइज नहीं होना है आपको सबसे पहले डीमोरलाइज नहीं होना है। आपको पेशेंस रखने हैं। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है वो कभी एथलीट नहीं बन पाता। अच्छा एथलीट, हर एथलीट को इंजरी होती है, बट इंजरी के अंदर प्रैक्टिस कर लेना या इंजरी के अंदर हार्ड प्रैक्टिस कर लेना, ओवर प्रैक्टिस कर लेना, तो भी इंजरी का चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, वो कम नहीं होते। मैं बोलता हूँ कि इंजरी के अंदर रेस्ट नहीं करनी। तो मान लेते हैं मेरी एल्बो में पेन है, एल्बो में पेन है, मेरी बाकी बॉडी ठीक है, मैं वार्म अप कर सकता हूँ, मैं लेफ्ट हाथ से हल्की प्लेट से रोटेशन कर सकता हूँ, मैं स्क्वाट या नी की एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ये छोटी छोटी सारी कर सकता हूँ। तो मैं एल्बो को बिल्कुल रेस्ट पे रख दिया। सपोज ये वाली गले में आप वो कैरी कर सकते हैं या आप सीधी ही रखो। किसी के हैमस्ट्रिंग में पेन है तो वो आर्म की एक्सरसाइज कर सकता है, वो स्प्रिंटर है तो प्लेट्स लेके रनिंग कर सकते हैं बैठे बैठे। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मूवमेंट करनी है आपको, जस्ट मूवमेंट करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क उसके ऊपर नहीं करने की जरूरत है। इंजरी के ऊपर हार्ड वर्क करोगे तो वो आपके लिए नुकसान है। तो सबसे जरूरी आपके अंदर पेशेंस है। पेशेंस है तो आप एक दिन में बहुत अच्छे एथलीट बनोगे आने वाले टाइम में। बहुत एथलीट्स को टाइम लग जाता है। अगर आप, मैं एग्जांपल दे के बात करूं तो जस्टिन गेटलिन बहुत एज्ड एथलीट है आज की डेट में भी, वो सबसे सीनियर एथलीट है वर्ल्ड के अंदर, तो जो इस टाइम रिप्रेजेंट करते हैं सारी कंट्रियों को। उस आदमी के पेशेंस की बात करूं तो 8 साल का उनके पास बैन हो गया था, देन ही कम अगेन एंड बीट उसैन बोल्ट। तो कोशिश करो कि आप पेशेंस रखो, मेहनत करते रहो। आपकी मेहनत बहुत लंबी और साइलेंटली होनी चाहिए। एक दिन में आप चैंपियन नहीं बन जाओगे, एक दिन में आप वेट ट्रेनिंग में लोहा उठा के पावरफुल नहीं हो जाओगे। आपको धीरे धीरे पावर इंक्रीज करनी है। जितनी स्लो पावर इंक्रीज करोगे उतनी ही स्लो आप बैक भी आओगे। कुछ जल्दी जाते हो उसी टाइम बैक हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है आपको पेशेंस रखने हैं। तो ड्यूरिंग इंजरी आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने हैं। सेकंड, आपको पेशेंस रखने हैं जब आपकी परफॉर्मेंस आ रही है, राइट। जब आपके पास परफॉर्मेंस है, आप मैं जेवलिन थ्रोअर हूँ, मैं वार्म अप करके अगर हल्की थ्रो भी करूँ तो मेरी 75 जा रही है, दैट टाइम मेरे को पेशेंस रखने चाहिए। मेरे इंजरी के चांसेस भी तब बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत अच्छा वो दे रही है मेरे को रिस्पॉन्स। देन उस टाइम मेरे को इंजरी के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अपने को उस टाइम भी, आप सबको भी उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप प्रैक्टिस में कभी चैंपियन नहीं बन सकते, चैंपियन आप कंपटीशन में बनते हो। जो देखा जाएगा वो कंपटीशन के अंदर देखा जाएगा, प्रैक्टिस के अंदर आपको कोई नहीं देख रहा। कोई, आप कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होता। आपको बस साइलेंटली प्रैक्टिस करनी है, शार्प माइंड से एकदम फोकस होकर, किसी की सुननी नहीं है।
बहुत एथलीट्स को डिमोरलाइज करने आ जाते हैं, अरे यार कुछ नहीं रखा, बनता नहीं है कुछ, जॉब ही नहीं लगी, जॉब करने लग गए। वो सब नहीं है। जॉब से ऊपर उठ के देखोगे तो आपको जॉब जो आपके पास पैरों में आएंगी। तो कोशिश करो, आप डिमोरलाइज नहीं होना है, पेशेंस रखने हैं। इंजरी हो गई तो नो वरीज, कोई बात नहीं यार, इंजरी तो है, निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उस टाइम जस्ट इंजरी की रिहैब पे फोकस करना है, उसकी रिकवरी पे फोकस करना है, अपने आप को फिट रखना है। फिट कहने का मतलब ये है कि आपको उस टाइम अनफिट या अपनी पावर लो लेवल पे नहीं लेके जानी है, अपनी पावर को मेंटेन रखो। इंजरी के टाइम आप रख सकते हैं, पर फ़र्क इतना है कि आप दिमाग से कितना काम लेते हैं, आप कितना वो नहीं है, बिल्कुल टूटते तो नहीं है। कुछ बंदे बोल रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर 1 महीने बाद कंपटीशन आने वाला है तो क्या करें। आपकी ट्रेनिंग लाइट हो जाएगी, आप नॉर्मल सी बात है, आप स्पीड वर्क में आ जाओगे। स्पीड वर्क में आ जाओगे तो आपको अच्छी थ्रो निकलेगी, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत गुड होगा, सब बढ़िया है। फिर उनका क्वेश्चन है कि हमें कंपटीशन से नर्वस होते हैं, कंपटीशन में जाके हम ये कर, नर्वस होने की क्या बात है। कंपटीशन को भी प्रैक्टिस ही समझो आप। जैसे आप ग्राउंड में रिस्पॉन्स करते हैं वैसे आपको कंपटीशन में रिस्पॉन्स करना है। किसी बड़े एथलीट को आप मत देखो, तो छोटे एथलीट को मत देखो। आपसे सीनियर वो भी कंपटीशन में है, यार मेरा मेडल नहीं आएगा, क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े चैंपियन हैं जो रह जाते हैं कंपटीशन के अंदर, और जो ठीक होते हैं वो मेडल ले जाते हैं। ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। तो इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको जस्ट वो करना है, फोकस करना है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। जो ट्रेनिंग में कर रखा है वो कंपटीशन में करो। अगर आप 1 मीटर भी बेस्ट करते हो प्रैक्टिस से कंपटीशन में, तो आप नेशनल चैंपियन हो। फिर आप नेशनल के वो एथलीट हो जो आगे आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं। तो आपको सबको पेशेंस रखने हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई आपसे तगड़ा नहीं है। यू आर बेस्ट। अपने आप को बेस्ट बोलोगे तो आप बेस्ट बनोगे। जब अपने आप को ही आप सेकंड गिन रहे हो तो आप सेकंड भी नहीं हो, फिर आप जाओगे बेस्ट ऑफ 8 के अंदर। अपने आप को बेस्ट मानो। बेस्ट मानने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको बकवास मान लो। हम बेस्ट हैं, यस, हमें अच्छा करना है, वो अपना अच्छा करेंगे। तो आप अपने ऊपर फोकस करो, आपको किसी की टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। और सेकंड है कि इम्प्रूव इस चीज़ को कैसे किया जाए। तो मतलब विल पावर या आप अच्छा थॉट कैसे लेके आए मन में, तो वो आपको कोशिश करो। ट्रेनिंग से पहले जो मैंने बोला है कि 20 मिनट पहले आप ग्राउंड में जाते हो, जब मॉर्निंग में जाओ आप ग्राउंड के अंदर, तो कोशिश करो आप आधा घंटा पहले चले जाओ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं है कि कोच से 5 मिनट पहले जाना है। कोशिश करो, अगर आपको बहुत अच्छे एथलीट बनना है ना, तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी को मेडिटेशन करो यार। 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांस रोक सकते हो, आप ब्रीथ अच्छा ले सकते हो। आप उस चीज़ को बिल्कुल साइलेंट माइंड से, स्पोर्ट्समैन से हट जाओ, बस फोकस करो मेडिटेशन के ऊपर। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स लेके आओ। पॉजिटिव वाइब्स आपकी बहुत ज़रूरी है आपके साथ होना। आपको कोई बोल रहा है नहीं, उसकी बात पे मत सुनो। जो बोलता है ना तू नहीं कर सकता, उसकी बिल्कुल सुननी ही नहीं है, आपको करना है। तो ये सब बकवास बातें हैं। तो आप अपने आप को पेशेंस और डेडिकेट आपको खुद को करना है। कुछ एथलीट इंजरी है, 2-4 दिन देखा कि दर्द है, उसके बाद जाके फिर से ऑल आउट थ्रो या ऑल आउट रनिंग या ऑल आउट जंप कुछ भी कर देते हैं, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस टाइम आपको कोशिश करो, अपने फिजियो की मानो। फिजियो ठीक लेवल पे हो तो फिजियो अच्छा बताएगा। बट डॉक्टर्स हैं जो वो आपको बोल देंगे यार तू कर ही नहीं सकता। बहुत डॉक्टर्स हैं, यार 3rd ग्रेड इंजरी है तेरे, अब तू कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप कोशिश करो, आप कर सकते हो। बस दिमाग से काम लेना है। फिर आपको ये नहीं है दिल से सोचते रहो। इंजरी है उसको डबल इंजरी कर लो, बढ़ा लो उसको। 1st ग्रेड इंजरी को 3rd ग्रेड लेके जाना आपके हाथ में है। आप उस टाइम पे रिकवर कर लोगे तो इंजरी बढ़ेगी ही नहीं। तो मेरा मेन टॉपिक ये है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखोगे, वो आप खुद रखोगे। भगवान का नाम लेने से आपके अंदर पावर्स आएंगी। इन द सेंस पावर्स का मतलब शक्तियाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ, पावर्स एक पॉजिटिव पावर्स आएगी।
वो पावर आपको कोई कुछ भी बोलेगा आप उसकी सुनोगे नहीं, राइट? वो चीज़ आपके पास आनी चाहिए। बी पॉजिटिव और डोंट बी अग्रेसिव इन योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर अग्रेसिव नहीं होना है, बिल्कुल कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से आपको ट्रेनिंग करनी है। वो आपकी, मैं मानता हूँ वेट ट्रेनिंग हार्ड होगी, हार्ड वर्कआउट होगा, तो ठंडे दिमाग से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अग्रेसिव हो गए तो वहाँ पर इंजरी खा जाओगे। तो ये कोशिश करो आप अग्रेसिव मत हो, पेशेंस रखो, अच्छे एथलीट बनोगे, डेफिनेटली अच्छे एथलीट बनोगे और कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है? तो प्लीज़ आप अग्रेसिव नहीं होना, आपको एक डेडिकेट एथलीट बन के रहना है। हर बंदे में क्वालिटी है, पॉसिबल है कि वो अच्छा करे, ठीक है? नीरज चोपड़े ने मेडल लिया है यार, नीरज चोपड़ा क्या लंबे हाथ हैं क्या किसी से, या उसके अंदर 4 हाथ हैं 4 टांगे? नहीं, वो भी एक यंग एथलीट है, आप भी एक यंग एथलीट हो। फर्क कितना है, फर्क कहाँ आता है पता है? बताता हूँ। मानता हूँ कुछ फैसिलिटीज या स्पॉन्सरशिप या ये सब, इन चीज़ों का फर्क पड़ता है, बट स्मार्ट ट्रेनिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर वही लोहा उठाते रहे, आप अगर वही जो जेवलिन में काम आने वाली चीज़ नहीं है या किसी भी वर्कआउट में काम आने वाली चीज़ नहीं है, वो करते रहोगे तो आप सक्सेस की तरफ नहीं जा पाओगे। सक्सेस की तरफ जाना है तो आपको हार्ड वर्क से पहले स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क, बी स्मार्ट वर्क यार। ड्रिल्स वर्क ज़्यादा करो आप किसी भी चीज़ का। थ्रोज हैं, ड्रिल्स होती हैं, थ्रोज की, जंप की ड्रिल्स हैं। फीलिंग बड़ी रखो, फीलिंग पॉजिटिव रखो, एवरी मोमेंट में फीलिंग को पॉजिटिव रखो, कुछ नहीं होता। तो स्मार्ट ट्रेनिंग भी करनी है आपको। ये सब चीज़ें तब आपके पीछे बोलते कामयाबी पीछे पीछे भागी जाती है। आई मीन स्पॉन्सर और पैसा और जॉब्स ये पीछे पीछे आएंगी। बस फ़र्क इतना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको डिमोरलाइज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको एक्टिव रहना है, अच्छे एथलीट रहना है। मतलब बोलते हैं ना गुड एथलीट, तो गुड एथलीट वो होता है जो अच्छा सोचता है, अच्छी तरह से ट्रेनिंग करता है। आपके इंजरी है, एक दिन छोड़ दो, आपके पेन हो रहा है, छोड़ दो, आप एक वीक भी छोड़ सकते हो, बट छोड़ने का मतलब ये नहीं है प्रैक्टिस छोड़ दो। आप उस चीज़ को छोड़ दो जिसमें आपके पेन हो रहा है। किसी भी एक्सरसाइज में पेन हो सकता है। मैं स्नैच करता हूँ, मेरा ये शोल्डर पेन होता है, मैं छोड़ देता हूँ, मैं करता ही नहीं हूँ। मैंने स्नैच बिल्कुल छोड़ रखी है, क्लीन थोड़ी बहुत कर ली, ये चीज़ होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी थ्रो कम नहीं होगी, आप अल्टरनेट एक्सरसाइज कर लो तो वो चीज़ ठीक है। तो इतनी वीडियो थी, अब कोशिश करो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करो। आप अच्छे एथलीट हो, मेरे को उम्मीद है कि यार आप, अगर मैं एक बंदे को भी करवा पाया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।